देखो आप कुछ देर तक जो सुनो हो वो ज्ञान ईब तई दुनिया में नहीं था, नया है। तो कुछ एक चीज आपने न्यू भी लागी होंगी अटपटी सी कि पहले नहीं सुन रखी, ईब सुनावे हैं। क्योंकि अगर पहले मारे दौरे जो चीज थी उन ते काम चलदा तो हमारी समस्या खत्म हो जाती। क्योंकि असली ज्ञान की जरूरत क्यों पड़े है, क्योंकि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, मुसीबत घनी आ गई और समझ में आंदा नहीं इनका समाधान के करा। देखो घर में रवा, हाँ घर में बहुत सारे मेंबर हुए हैं और उनकी तरफ तो समस्या भी आवे हैं। तो एक तरीका तो यो है कि घर बसाना बंद कर दें, पर काम कौन चल रहा है। मुसीबत है घर में तो घर ने छोड़ के भाग जावा तो भी काम कौन चल रहा है। क्योंकि जिम्मेवारियां तो बच के न भाग जाना अच्छी बात को नहीं है। सिखाया के गया है कि डट के मुकाबला करो। सारी उम्र घर के खातिर काम तो लागे रहे, पर लागी लागी भी आपकी वजह तो को नहीं आंदी, दूसरे की तरफ ते आ जाए और आपने झेलनी पड़े हैं वे। जिस तरह एक उदाहरण खातिर सोचा, आपने बच्चे पैदा करे, जब तक वे पैदा हुए और उन्हें बड़े करने तई आप उनके लागे रहो। ईब वे बड़े करने हैं, ईब उनती बोलना सिखाना है, ईब उनती चालना सिखाना है, ईब उनती पढ़न भेजना है। फिर उस खातिर स्कूल देखो, फिर बड़े हो गए कॉलेज देखो, फिर उन खातिर ये चीज खरीदनी है, फिर वह पिकनिक पे जाने हैं उनका प्रबंध करना है, फिर वे और बड़े हो गए उनकी शादी का प्रबंध करना है। कितने सारे काम इसे हुए हैं, आप खुद जीना तो भूले जाओ हो। आप सोच के देखो, आपके जब बच्चे पैदा हुए उससे पहले का जीवन और उसके बाद का जीवन बिल्कुल अलग नहीं हुआ। आप सारी चीज उन बड़का का नहीं देख के करो हो, खर्चा भी उनका नहीं देख के करो हो। अपने ऊपर खर्चा करना तो बंदे कर दें, हाँ फिर बच्चे दिखने लग जाए, उनकी स्कूल, उनकी फीस, उनकी पढ़ाई, उनके कपड़े, उनकी तैयारी, उनका कॉलेज, उनका हॉस्टल, उनकी शादी, इन्हीं चीजों खातिर सारी उम्र लगा दो। लेकिन सोच के देखो, जिन खातिर आपने सारी चीज लगा दी, तन मन धन लगा दिया, और उसके बाद बने के है। इब या गुड़िया थी सोनम, नाम बहुत फेमस हो गया, सुना होगा आपने। पढ़ाई लिखाई इंटेलिजेंट थी लड़की, लेकिन क्या होया, शादी भी कर दी, घर क्या ने खूब खर्चा भी ला दिया। राजकुमार राजकुमारी बना दे हैं, एक दिन तो शादी करे हैं जब राजा रानी बरगाला गए है ना, कुर्सियां पे बिठा दे हैं, सब उनती किमें किमें देंगे हैं। एक दिन के तो वह हीरो हीरोइन हुए हैं, और थोड़े से दिन पाछा हनीमून पे चले गए। वो जिसका गेल जिस जो राजा टोया था घर क्या ने वो मर गया। अब आप सोचो, लड़की के घराले भी जिनने ओढ़ बड़ी करी थी, पाली पोसी भी थी, पढ़ाई लिखाई भी थी, उसके वे सारे काम करे थे जो बच्चा के करो हो। उसके बाद शादी भी करी थी, खर्चा भी करा था। और एक तरफ वो लड़का, उसके घराले, उनने भी सारी उम्मीद उससे पे लाद रखी थी। मुश्किल से वो पाला, पढ़ाया, सेटल करा, और इतना तगड़ा बिजनेसमैन, सारे डाले लायक, काबिल था। और उसके घर क्या कर लगे बनी, करा तो था ब्याह, पर वो उन्हें छोरा मरवा दिया। मतलब उन सारा के घर के इब मरण तई किसे पर भरोसा कर पाओगे। जिनकी अपनी ये लड़की ने, जिनकी अपनी ये बहू ने, दो घर तो कति बर्बाद कर दिए। सिर्फ दो ही घर बर्बाद हुए। उस छोरी की बुआ होंगी, वह नहीं सारी उम्र सदमे में रहेंगी, उसके मामेर नहीं रहेंगे, उसके फूफेर नहीं रहेंगे, उसके बहन भाई नहीं रहेंगे, उसकी और बाणा की जिनकी शादी होगी, कित कित एक घटना ते कितने घर बर्बाद हो जाएंगे। ये उसकी बुआ भी जानती होगी तो नुक होंगे, या उसकी बुआ है, किसी नजर से देखेंगे लोग। सारा समाज
एक झटके में बिखेर दिया। इब यो सोचन का मारा फर्ज को नहीं कदे ने मारा भी सोनम बन जा, कदे ने मारा बालक भी गलत चाले। पहला इसका समाधान सोचना है, बड़े पाछे करियो बालका ने, क्योंकि नेरे नेरे बड़े करते फायदा की। फिर वो ऐसा नहीं हो जाया करे, वो कई बार होया करे ने अपना ये दीवा ते आग लाग जा घर में। कमे तो है बच्चा ने कुल दीपक, लेकिन कई बार इन कुल दीपक आते हैं घर जुड़स जाए, आग लाग जाए, सत्यानाश हो जाए घर का। तो ये परमात्मा आया, या चीज सुनन की जरूरत क्यों महसूस हुई? कई लोग उड़ गए कालजे न्यू के दे हैं, अगर अपना घर का काम कर लो और रोटी बना के खा लो, वैसे ले फालतू फंड के बकवासा में कि मैं नहीं दरा। ज्ञान ने, परमात्मा की बात ने कई लोग न्यू कह दे ये फालतू फंड की बकवास है। अरे या जिसने सारी उम्र पाले जाओ, सारी उम्र ला दो, तन मन धन सब क्या का जोड़ा कर लो, और उसके बाद या बने या फालतू, या है फालतू की बकवास। तो इस जिसने या गुंडागर्दी नहीं है कि जा खातिर ब्याह करा था, इस खातिर गृहस्थी बसाई थी, इस खातिर बालक पैदा करे थे, तो या चीज जड़ते खत्म क्यों करो? इस चीज का समाधान सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे घर बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि सारे घर में बालक एक से हैं, और उसमें भी आप सोच के देखो बच्चे किसे ढंग से सोचे हैं। उसने 20 दिन पहला, 15 दिन पहला वह नीले ड्राम वाली घटना हुई थी। उस छोरी ने वो नीले काट काट के ना वो नीले ड्राम में भर दिया और ऊपर ते चिन दिया, चमिट गेर के ने जनो चमिट का भर दिया, ड्राम लीप दिया वो ऊपर ते, आदमी की लाश उसके में गाल के ने टुकड़े टुकड़े करके ने। आप एक चीज सोचो, बाजो नीले ड्राम वाली घटना हुई अपन सारा ने बेरा है, तो इसने सोनम ने कौन सुनी होगी? बालक आजकल के देखे के हैं, सीखे के हैं, और उसके गेल जो बनी वह पुलिस ने ठाई ने, और फिर वह जेल में भी सड़ना पड़ा, शर्मिंदा भी हुई, कि रोई पीटी भी बाद में। लेकिन थोड़े से दिन पाछे या सोनम वाली घटना फिर होगी। इसका मतलब बालक इन घटनाएं ते सीख नहीं रहे किन्ने भी, और बाद अगली घटना पहली ते खतरनाक आवे है। तो इसका मतलब सोचना पड़ेगा माँ बाप ने कि बालका की बुद्धि की तोड़ चाल रही है। नहीं तो यह चीज दिखनी चाहिए, जो बालक उस घटना के दौरे के भी गुजरे है, उसने नू महसूस होना चाहिए कि तू भी अगर गलत करेगी तो तेरे गैल भी बने तो मारिएगी, किम्मे को नहीं होगा और जेल में पा मारने पड़ेंगे, है ना। तो इस खातिर भगवान ने आना पड़ा धरती पे, क्योंकि यह चीज आपके बस की कौन रही, किसे माँ बाप के बस का को नहीं। यो सारा इन समस्या का समाधान किसे आदमी के बस की बात कौन रही, क्यों कर सके है ना। तो ये भगवान आया है, हम सारे जब कर सका तो जब भगवान ने याद करेंगे मन नहीं। हाँ, और उससे पहले आप सारे पूरी सुनोगे बात, जब कि मैं कर सकेगा, क्योंकि बात चीज पहले समझ में आनी चाहिए। हाँ, और पहले सुनोगे जब, तो यह चीज ईब यो बेरा देने खातर आए। हाँ, आपने कि भगवान के करण खातर आ रहे, हमने सारा ने भगवान बुलाया तो है, और वो आ भी गया धरती पे। नू कहे हम दुखी हुए जब मैं हमने बुलाया, तो ईब में आ गया, और मैं थारी सारी समस्या खत्म कर सकूं। यह भी है कि परमात्मा सारी समस्याएं ने खत्म कर सके। ईब माता जी थोड़ी सी देर ना बोलो, सुन लो। तो ईब परमात्मा के कवे है कि मेरी सुनोगे तो समस्या खत्म हो जाएगी, और उस खातिर कोई एक टांग पे खड़ा होने की नहीं कहता भगवान। नु कहे आराम से बैठ के ने हम अपने घर का धंधा भी करो, और 1 घंटे का टाइम काट के मेरी सुन भी लो। तो ईब तई माता जी जितना सुन रखा था, जितना पढ़ रखा था, जितना आपने किसी पे सीख रखा था, वो सारा ईब भूल जाओ भगवान नु को, क्योंकि नु कहे मैं नई चीज लेके आया हूँ, किसी नई चीज लेके आया हूँ। ईब तई हमने सुन रखी थी 84 लाख चूनो है। ईब भगवान ने बताया आदमी आदमी बने,
ईब तो ही सुन रहा क्या था, लाखों साल का एक युग हुआ है और कल्प तो और भी बड़ा। भगवान ने बताया 5,000 साल का सारा सृष्टि का नाटक है, बस घनी बड़ी बात को नहीं। और यह दुनिया एक दिन बिल्कुल नई थी, हम सारे इसमें बहुत सुखी थे। धीरे धीरे जुगर थारा कुर्ता पुराना हो जा, थारा घर पुराना हो जा, नुए या दुनिया भी पुरानी होगी। कोई भी नई चीज होगी बस ऐसे पुरानी होगी, या दुनिया भी पुरानी होगी। और जब पुरानी हो जा, खराब हो जा, तो क्या करना पड़ेगा, ढाके ने मकान और दूसरा बनाना पड़ेगा, नहीं तो दबोगे उसके नीचे। तो भगवान ने बताई कि यह दुनिया ईब इतनी पुरानी होगी कि ईब इसके चेपा बाती लाके न काम कौन चले। थोड़े से दिन तो हम किते सीमेंट ला दी, किते खोरा ला दिया, किते और के में चेप दिया, काम चला ला हने। वो काम हो लिया, एक गुरु आया उसने थोड़ी चेपी ला दी, फिर दूसरा धर्म संस्थापक आया उसने थोड़ी मरम्मत कर दी, हो लिया यो काम। ईब इसे मोड़ पे हम ईब मरम्मत पे काम कौन चाले, ईब यो ढा के दूसरा बनाना पड़ेगा। तो परमात्मा आया है नई दुनिया बनाने खातिर। इसी दुनिया बनाओगा जिसमें सारी मौज होंगी, सारे सुख होंगे, हम सारे देवता होंगे, सारा में बहुत प्यार होगा, बहुत सहयोग होगा। इसी दुनिया में अगर चलना है, इससे में राम के मरना है, तो इस दुनिया का होगा ही विनाश थोड़े से दिन में। लेकिन इसके बाद जो नई दुनिया होगी, अगर आपने उसमें चलना है, वह बहुत सुखा की दुनिया है, जिसने स्वर्ग के याद करा। हम उस दुनिया में अगर चलना है तो उस खातर तैयारी करनी पड़ेगी। ये बाप अगर बच्चा तो बतावे कि जेबीटी मास्टर नहीं बनना है इसने, तो क्या करना पड़ेगा, जेबीटी की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके बिना कौन लागे। बीएड टीचर लागना है तो उस खातर बीएड करनी पड़ेगी। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। जिस लाइन में जाना है उस लाइन की ट्रेनिंग और पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी। आपने अगर नई दुनिया में स्वर्ग में आना है तो उस खातिर भगवान ने यो स्कूल खोला है। यो स्कूल है 1 घंटे का। भगवान ने कहे 23 घंटा में धरती मुद्दी मार लियो थम। जितना काम करना है वो 23 घंटा में कर लो। कोई चीज छुटांदा को नहीं ने, काम ते पांडा छूट जाएगा, या घर क्या ते पांडा छूट जाएगा, या बड़का ते पांडा छूट जाएगा ना। उसने ठीक करना सिखावा है परमात्मा, छोड़ के नहीं बाजना कोई भी चीज। सन्यासियां की डाल पहला पैदा कर दिए बालक के, और फिर घराली ने फिर बालका ने भी छोड़ के नर भाज जाओ जंगल में, वे बेचारे बिरान माटी हुई रहेगी उनकी। ऐसा नहीं करना। परमात्मा सिखावे है सारी जिम्मेवारी पूरी करना। नू को है घर ने भी संभालो, बच्चा ने भी संभालो, पीछे भी कमाओ, क्योंकि धन भी चाहिएगा इस दुनिया में रहने खातिर। पीछे बिना भी कोई को नहीं, तंबू वाला बिना बिठावा 20 रुपये ना ले रहे हूं। तो ये इस दुनिया में जरूरी चीज है। लेकिन इसके साथ साथ जब आंके बड़ा मरे गए तो उन पीछा का भी क्या बनेगा, पहला सेफ्टी में रहना भी सीखना है। तो उस खातिर यो स्कूल खोला भगवान ने। अरनू को है मैं रोज 1 घंटा ही पढ़ाऊं बस, और उस खातिर ना कोई फीस लाग दी। हम कोई फीस कौन लेंगे। आप सारे 1 घंटे का टाइम काट के ने आके बैठ जाओ। वो भी वो टाइम काट लो जिसमें थम ठाली रंधे हो। धारा वाला टाइम क्यों छाटो, उस टाइम पे घर के भी डांट मारेंगे कि इस टाइम की गई। रोटी पोण का भगत भी नहीं चाटना। जिस टाइम ठाली होके आराम करो हो उसमें तो 1 घंटा काट लो। किसे तई काली नहीं देनी और आतई। मैं तो सत्संग करके आऊं हूं कि जिससे सारा गुण बाबा की काले पा जा, क्योंकि रोटियां के टेम आके बैठ जाओगी तो काल तो पावेंगे। इस टाइम की गई। आप दोपहर का 1 घंटा काटना, हम उस टाइम में आप इकट्ठे होके बैठ जाओ और हम रोज 1 घंटा वो सुना देंगे जो भगवान सुनावे। हमने यो एक करके देखा, मारा तो भी नहीं बताई थे जो कर हम आप तो बताने लग रहे। आज हमने जब बेरा पटा इस चीज का, तो हमने एक कान से सुन के दूसरे कान में काटी को नहीं। यह चीज भीतर जान दी, भीतर गई तो महसूस होया कि जब भगवान आया है तो भगवान किसी एक आदमी का तो को नहीं हो सकता। भगवान तो सारा का है, सारे तो उसने बाप का वहां हे परम पिता। तो परमात्मा हमारा सबका पिता है, आया है तो मेरा भी बाप है तो मैं भी मिलूंगी। और मेरे हिस्से में जो आंदा होगा मेरे बाप का,
वो हिस्सा मैं भी लूंगी, मेरा रह क्यों जा। कि मेरा बाप जब आरत आया है और बर्फी लाया तो मेरे बांडे भी तो आऊंगी ने, 4 आऊंगी 5 आऊंगी, मैं मेरे बांडे की क्यों छोड़ू। तो परमात्मा आया है इस दुनिया में। आप इस दुनिया में भी मान लो 2 बालक हैं और दोनों के 10-10 किले आवे हैं, कोई छोड़ है अपना 1 बीघा भी, इतनी जमीन भी कौन छोड़दा, बराबर बराबर है, डोला भी ना काटने दे, सही बात है। तो ये परमात्मा जो लेके आया है उस पे भी आपका बराबर का हक है। और भगवान को है मैं बचाई रखूंगा इतने, दूसरे ती कौन दूं, आड़े की डाल है, किसे गैल भेदभाव कर दे, एक ही दे दे सारा, सारा खातर बचा के रख रखे। हमने जब यो ज्ञान सुना तो यह चीज आपके बेरानी असर होया कि नहीं, लेकिन मारे बहुत घना असर होया। वे भगवान और वो बाप है, वो इस दुनिया में आया है तो बाकी चीज पाछा पहले उसे तो फेटांगे। एक के तो है भगवान है, अरनू के हैं एक के साथ सब सद है, सब साथ है सब जा। सारी दुनिया एक ओढ़ने भगवान एक ओढ़ने तो भी भगवान भरा पड़े। तो दुनिया तो आड़े ही रहेगी, ये घर भी आड़े ही रहेगा, ये धंधा भी आड़े ही रहेगा। और 1 घंटा तो सुनन की कवे हैं, लागे भी के है तो सुनांगे पहले यह चीज। रोज 1 घंटा सुना और फिर परमात्मा से मिल के आई। और भी पूछ ली भाई और क्या करना पड़ेगा, उससे मिलने खातिर बता दो, जो करना पड़ेगा कर देंगे। तो बताइए कि ये जो सड़ियल सी चीज है ना, ये छोड़ दो, हुक्का ना पियो, बीड़ी ना पियो, गंठे ना खाओ, दारू ना पियो, यही डाल की जिनमें तो बांस आवे, एक दूसरे के दौरे बैठ दिया नहीं, वह चीज छोड़ दो। क्योंकि इकट्ठे बैठेंगे तो इसी चीज नहीं खानी चाहिए जिससे दूसरा न बदबू आवे, जाते वह चीज तो ठीक है। इसमें भी क्या खास बात है, इसकी जगह आम खा लेंगे, घंटे के लिख रखे हैं। तो यह चीज इतनी आसान सी लगी, बेन में तो किम्मे कौन जानता, छोड़ दी सारी। फिर परमात्मा ते मिल के आई और जब भगवान ते मिले तो वाकई ऐसा लग गया कि इस खातिर तो सारी दुनिया भी छोड़ी जा सके। के दारूर के ओकार के गाल देनार के चुगली करनार के और सारी उल्टी चीज, इस खातिर तो जो रोटी छोड़ने की भी कह दे तो वह भी छोड़ी जा सके। उस दिन समझ में आया कि भगवान खातिर लोग घराने भी, राजमहल भी, महारानी भी, अपने पुत्र भी, सारी चीज क्यों कर छोड़ के चले गए। परमात्मा ऐसा है कि आप सारी उम्र कितने दुख हो आपके जीवन में, वो 1 सेकंड उसने देखो और सारी दुख भूल जाओ, ऐसा है परमात्मा। यह चीज जो कही गई थी ना कि तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, या उस दिन समझ में आई कि परमात्मा के एक साक्षात्कार खातिर मीरा ने जहर क्यों कर पी लिया था। यह बात जब समझ में आई जब भगवान ते मिले और परमात्मा ते मिले और सारा जीवन बदल गया। दुख के चीज हो है भूले गए, मुसीबत के हुए हैं नूनी के मुसीबत उसके बाद आंधी नहीं, क्योंकि आप अकेले भगवान ते मिले हो, बाकी सारे बिना मिले हैं। उनके बीच में रहना, दाना के बीच में जीव रवे है, नू रहना पड़ जाए कई बार, क्योंकि एक आदमी ने टेकन कौन दे, बाकी सारे उल्टे चाल। आपका आदमी दारू पींदा हो, आप नू कहोगे कि दारू क्यों पिया करे, छोड़ देने या काम खा का सत्यानाश करे घर का, तो यह चीज सुहाव को नहीं, बात ठीक है पर सुहाव को नहीं पीनी है ने। तो नू उनके बीच में रहना आसान को नहीं होता, लेकिन ईब तई आप एकले थे, ईब आपके साथ भगवान की ताकत जुड़ेगी, जाते फिर वो चीज आसान होती चली जाएगी। सारी मुसीबत धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। पहली चीज जो शुरू होगा जिससे जो परिवर्तन, आप बीमार हो तो आपकी बीमारी घटने लग जाएगी और घटती घटती एक दिन खत्म हो जाएगी। और उस खातर आपने डॉक्टर द्वारा जाने की कोई जरूरत नहीं, परमात्मा की याद ते और उसकी बात सुनने ते ठीक होनी चाहिए, शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज हमने देखी अपने जीवन में, और जब यो इतना परिवर्तन आ गया और हम सुखी हो गए, समस्या रही है को नहीं। जब परमात्मा तो पूछी कि बता के करना है, फिर उसने बताई अकबालोठ में गणे रह रहे हैं जिनने मेरे आने का बेरा ही नहीं, घनिये जगह रह रहे हैं जाते हम जड़े जड़े रह रहे हैं, इतने एक भी रहेगा ना। माता जी बोलो ना, बोलो नहीं,
इतने एक भी आदमी रह रहे हैं ना दुनिया में, इतने हमारा काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि भगवान के सारे बच्चे हैं और उसने यूं ठेका दे दिया अब जितने रह रहे हैं उन सारा तई यू बेरा देना है मेरा मैं आ रहा, क्योंकि वो सारे भी मेरी बात देखे हैं। कई तो सीताएं की डाल चिता जलाई बैठे हैं कि मरांगी, और तो कि मेरा है नहीं, लेकिन राम ने यू बेरा दिया है कि मरण की जरूरत नहीं, मैं आ गया इस दुनिया में। तो हमने सारे आदमी आदमी व्रत के देखे हैं, मन ने व्रत के तो देख लो, मैं रह रही बे, और वो व्रत के देखा पाछे दुनिया की जरूरतें नहीं रह जाती। तो जिस ही बता दे हाँ जिसके समझ में आ जा है वो फिर यू एक काम और लाग जा है, क्योंकि आप सारे एक परमात्मा के बच्चे हैं, तो एक के परिवार के हुए ने। जब सारा मैं तय बाबू आ रहे घर आधे बार जा रहे हैं तो उनती बताने का फर्ज नहीं बने। तो परमात्मा आया है धरती पे, आया है मारे खातिर और सब कि मैं कर सके है, तो एक बार उससे मिल लो, क्योंकि एक साल अगर ओका ना पिया बीड़ी ना पियर घंटे ना खाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कि मैं फर्क नहीं पड़ता। एक साल की बात है, ये सारी चीज रोज 1 घंटा सुनो, ये सारी चीज उल्टी उल्टी चुगली नहीं करनी, एक दूसरे के दौरे बैठ के किसी का बांस नहीं बजवाना, यह चीज तो भी अच्छी बात से बढ़िया ये बात है ये तो ये सारी चीज छोड़ के न रोज जब हम 1 घंटा पढ़ा हाँ उसके बाद भगवान ते मिला लावांगे। जब उसके बाद भी थारा न्यू हो जाके भाई मेरा तो को नहीं पेटा भरा, उल्टे आगे फिर अपने खा लियो घंटे, के फर्क पड़े, 1 साल छोड़े हैं उससे दुगने खा लियो, इतनी ये बात से पीछे थारा पहलेंदे नहीं, और किते अमेरिका था हमने ले जाते नहीं, अड़े यो बालोट है यू बड़म्बा रहा, अगर फिर भी कि मैं कसर रह जा तो आप बड़म्बा उलाना देना जियो, दूर को नहीं आधी तो रिश्तेदारी पा जाएंगी आड़े, बालोट की बड़म्बा ब्याह राखी होंगी, बड़म्बे की बालोट ब्याह राखी होंगी, बहुत घनी रिश्तेदारी है। तो हम दूर तक को नहीं आई, वो भी आपस में रिश्तेदारा का तो भरोसा होया करे ने, वे कहन खातर आए हैं तो इसका मतलब मान के न चाल के देखना तो चाहिए। और जब सारी संकट थारे मिट गए तो इससे बढ़िया बात नहीं, पीछे थारा पर जमा नहीं करवान दे, अगबी के देने लेके बात जा, कोई भी टोटा को नहीं 1% भी, लेकिन आपने एक बार सुन के चल के परमात्मा से मिल के देखना चाहिए, नहीं तो इतना पछतावा होगा, क्योंकि मरा पाछा भी जाना तो भगवान दो रहे है, और फिर जाया पाछा पूछेगा या चीज बताई थी थारते ही मैं आ रहा हूँ और मैं थारा ही खातर गया था, फिर थम नाट भी नहीं सकते ना को नहीं मेरा पटा कौन नाट सकते ना माता जी, क्योंकि भगवान के द्वारा और बड़ा टीवी है उसमें थम सारे बैठे दिखोगे। अग ये बैठे थम बालोटर बड़म्बे आले आए नहीं थे बताने खातर, ये बलियाना आले देखो थमने बताने खातर कितनी दूरता आएगी। तो एक गीत सुना दूं उसके बाद आपकी छुट्टी कर देंगे, सुना दूं। ओम